प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं फिर परमेश्वर के वचन से बात करूंगी आपसे, और मैं आज आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहती हूं जो आज आप लोग परेशान हैं कि आप लोग कहते हैं कि बहुत कंपटीशन है और उस कंपटीशन को कैसे मैं पास करूं। और हर जगह कंपटीशन दिखाई देता है, चाहे जॉब में हो, चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम बहुत कंपटीशन का सामना करते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से भी देखेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो वहाँ पर भी कंपटीशन है कि अच्छा वकील करें ताकि हम केस जीत पाएँ। तो इन सब बातों के बारे में आज हम थोड़ा सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हम कैसे उस कंपटीशन को पास कर सकते हैं और उस कंपटीशन से हम बाहर निकल सकते हैं। हम इस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, इससे सीखेंगे तो आप सच में उस कंपटीशन को पास करने पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी में है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हम लोग खोलेंगे परमेश्वर के वचन को, एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय 2 तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर और युवा कुंवारी ढूंढी जाए, और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा युवती कुंवारियों को सूसनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें। यहाँ पर एक वचन है, ये जो हमने पढ़ा है, यहाँ पहले हम कुछ बात को बताना चाहेंगे आपसे कि यहाँ पर एक राजा है। आप जानते, कहानी जानते ही हैं कि एस्तेर की पुस्तक में एक राजा है और वो क्या करता है, वो दावत देता है सभी को, और उस दिन वो बहुत शराब पिया होता है। उसके राज्य में कई लोग बैठे होते हैं, उसके दरबारी होते हैं और भी मंत्री जितने भी होते हैं, सब कोई था वहाँ पर। अब वहाँ पर वो इतनी शराब पी लेता है कि वो जो उसकी पटरानी होती है वस्ती, उसको जहाँ पर राजा होता है वहाँ पर बुलवाता है। सारे जेंट्स लोग जितने लोग बैठे होते हैं वहाँ पर बुलवाता है, लेकिन इस प्रस्ताव को रानी वस्ती मना कर देती है। पटरानी जो होती है वो मना कर देती है कि इतने लोगों के सामने मैं नहीं आऊँगी। तो जब ये रानी वस्ती मना कर देती है तो राजा को इस बात पर क्रोध आता है, और वो सोचता है कि जब मेरी आज्ञा को टाल दिया गया है तो मैं एक दूसरी पटरानी लाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि इस अध्याय 2 में, एस्तर की पुस्तक अध्याय 2 के 2 में यही बात कही जा रही है। तब राजा के सेवक जो टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारी ढूंढी जाए, और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को लिए इसलिए नियुक्त करे कि वो सब सुंदर युवा कुंवारियों को सूसनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें। जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं वो एक रनवास स्थान है, वहाँ पर इकट्ठा करें। तो क्या हुआ, और यहाँ लिखा हुआ है, इकट्ठा करें और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दें, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। और यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। तो उसने ये बात राजा को पसंद आ गई और उसने ये आज्ञा दे दी कि चलो सभी सुंदर लड़कियों को एक स्थान पर, रनवास स्थान पर रखा जाए, और राजा और जो उसका कौन था, जो खोजा था उसका नाम हेगे था, और वो उन कुंवारियों के लिए सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अब यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखेंगे क्या कहता है। तो उसमें से 2 के 8 में पढ़ेंगे, तब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां सूसनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गईं। तब एस्तेर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। जब बहुत सारी लड़कियां वहां पर लाई गईं तो यहाँ पर जो एस्तेर थी वो भी लाई गई, और एस्तेर जब लाई गई तो वो भी हेगे के अधीन में रही, हेगे के अधिकार में रही, और वो वस्तुएं जो राजा ने उपलब्ध कराई थी वो उसके अपने आप को अधीन कर दिया कि जो हेगे कहेगा हम वैसा ही करेंगे, क्योंकि हमको राजा के सामने जाना है। फिर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। लिखा हुआ है कि
एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय का 12 वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, जब एक कन्या की बारी आई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और वह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 महीने तक व्यवहार किया गया, और उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो लड़कियाँ थीं जो रनवास में रखी गई थीं, तो ये बहुत सारी लड़कियां थीं, और उनमें से एस्तेर भी थी जो लाई गई। एस्तेर जो थी वो एक दास थी, क्योंकि बेबीलोन का राजा बंदी बनाकर लाया था यहूदियों को यरूशलेम से। तो अब ये देखिए परमेश्वर कैसे एस्तेर को भी उसमें शामिल किया। अब आप जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है हमको, और हम जब भी किसी जॉब के लिए जाते हैं तो इतने सारे लोग हैं, हम उसको कैसे पास करेंगे। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे इस बात के लिए बात करना चाहता है कि यहाँ पर देखिए ये जो एस्तेर है और जितनी लड़कियां हैं ये सब एक जगह इकट्ठी की गई हैं, और एस्तेर के सामने भी एक कंपटीशन है कि इतनी सारी लड़कियों से उसे कंपटीशन पास करके राजा के पास जाना है और राजा की पटरानी बनना है। और यहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, बहुत सारी चीज़ों से उपलब्ध, और मतलब सारी चीज़ें उन लड़कियों के पास भी थी, सुंदरता भी थी, गुण भी था, सभी चीज़ थे। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वो 12 महीने की ट्रेनिंग में रखी गई। 12 महीने की ट्रेनिंग में, आप जैसे कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो पहले आप तैयारी करते हैं, उसके बाद जाके एग्ज़ाम देते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले एग्ज़ाम देते हैं बाद में तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं। पहले आप तैयारी करते हैं ताकि हम उस एग्ज़ाम को पास करने पाएँ। तो ये लड़कियाँ भी 12 महीने की तैयारी पर थीं, 1 साल की तैयारी पर थी। और यहाँ पर लिखा है कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य, यानी कि 6 महीने तक एक ही काम बार बार किया जाता था, एक ही रोज। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सुगंध द्रव्य 6 माह तक लगाया जाता था और 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता, मतलब एक ही काम को 6 महीने तक किया गया, फिर दूसरे काम को फिर 6 महीने तक किया गया। तो यहाँ पर एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग, जैसे आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते सोचते कि क्या वही बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप उन चीज़ों को पढ़ते जाते हैं तो आप तैयारी कर रहे होते अपनी ज़िंदगी में उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जो आपके सामने रखा हुआ है। ये तैयारी का दिन ही है जो आपको उस एग्ज़ाम को पास कराएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन 2 अध्याय के 17 में लिखा हुआ है, एस्तेर की पुस्तक 2 अध्याय 17 वचन, राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो और लड़कियाँ थीं और उनमें से एस्तेर जो थी, यहाँ पर लिखा है राजा ने एस्तेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्रेम किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह की कृपा और दृष्टि उसी पर हुई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये जैसे लड़कियाँ यहाँ पर थीं और एस्तेर भी थी, तो यहाँ पर हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह उस एस्तेर पर था। अगर आपकी ज़िंदगी में भी परमेश्वर का अनुग्रह है तो आप कंपटीशन में जीत जाएंगे। आप परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमको ये चीज़ दे दीजिए, हम इसमें सफलता प्राप्त कर ले, हमें बुद्धि दे, पढ़ने की समझ से, हर एक चीज़ को कहते हैं आप परमेश्वर से। लेकिन आप परमेश्वर से आप अनुग्रह मांगेंगे तो वो अनुग्रह आपको उस कंपटीशन में से पास कर देगा। वचन कहता है कि एस्तेर पर अनुग्रह था, इसलिए राजा ने उसे सबसे अधिक प्रेम किया। और जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो कंपटीशन आप ऐसे ही पास कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। और यहाँ पर लिखा है और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई और इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा।
अनुग्रह जो इस एस्तेर पर हुआ, इस कारण उसके ऊपर राज मुकुट रखा गया। और जब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह उतरेगा तब आप उस कंपटीशन को पास कर लेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे। आप देखते हैं कि अगर कोई केस चल रहा है आपका और आप उस केस में आप ये भी सोचते हैं कंपटीशन है कि अच्छा वकील कहाँ ढूंढें, और जो हमारे विरोधी लोग हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से विरोधी बातें करके हमें केस में फंसा दे रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपके ऊपर अनुग्रह है तो आप हारते हारते केस को भी जीत जाएंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, और आपके ऊपर राज मुकुट रखा जाएगा। पहले आपको क्या करना है, आपको पहले ये सोचना है कि आपको करना क्या है। पहले आपको तैयारी करना है। जैसे ये परमेश्वर का वचन बताता है कि ये लड़कियां 12 महीने की तैयारी की, 12 महीने तक इनको खोजे के अधीन रहना पड़ा, जैसा वो कहते थे वैसा करना पड़ा। एक ट्रेनिंग चल रही थी इनकी, और इन्होंने उस चीज़ को जो खोजे कहता था वो उनको मानती थी और अपने आप को 12 महीने की उस ट्रेनिंग के अधीन कर दिया। ऐसे ही आप अगर अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन कर देंगे तो आप परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में होगा, और आप उस ट्रेनिंग को जो आपकी ज़िंदगी में है अनुग्रह के द्वारा आप पास कर लेंगे। और अनुग्रह के द्वारा उस जॉब को जो आप कंपटीशन के रूप में देख रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह होकर के आपको वहाँ पर सीट मिलेगी। क्योंकि आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। परमेश्वर अगर एक सीट ही है तो वो आपके लिए परमेश्वर देगा, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर है, इसलिए परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि आप उस ट्रेनिंग में शामिल हैं जो परमेश्वर के वचन के अधीन है। परमेश्वर के वचन में अपना जीवन आपने सौंप दिया है। परमेश्वर के बताए हुए नियमों कानूनों के अनुसार आप अपना जीवन दे रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के हर एक चीज़ को रखे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपकी ज़िंदगी में होगा ही। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही यही कहता है कि आपने जब अपने आप को परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आपने रख लिया है, आपने उसको अपने जीवन में स्थान दे दिया है, तो आपके ऊपर अनुग्रह होगा ही। और आप अनुग्रह के द्वारा उस चीज़ को जो आप प्राप्त करना चाहते हैं आप उसमें विजयी हो जाएंगे। जैसे परमेश्वर एस्तेर के साथ रहा वैसे ही आपके साथ भी रहेंगे। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए, तो आपके ऊपर अनुग्रह उतरेगा और आप केस में भी जीत जाएंगे। और आप जब कंपटीशन में है परमेश्वर, तो आप उस कंपटीशन में भी परमेश्वर अपने अनुग्रह द्वारा आपको उस कंपटीशन में भी पास करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। धन्यवाद मेरे महान जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत। आपके पास आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे खुदावंत। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज का जो वचन सुनाया गया है मेरे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता सुनकर आशीष प्राप्त करें मेरे पिता परमेश्वर, और वो एस्तेर के जीवन से वो सीख करके मेरे पिता परमेश्वर उनका विश्वास और बढ़ता जाए प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर जो उनके जीवन में कॉम्पिटिशन है परमेश्वर पिता, वो कॉम्पिटिशन अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन में प्रभु उतर जाए और वो उसमें सफलता प्राप्त कर ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र पवित्र हाथों में सब कुछ सौंपते हैं प्रभु। आज का ये वचन परमेश्वर पिता बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह के।